हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गीत सर। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। इसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर ये इंट्रोडक्शन को आप ठीक से समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। ये एक एक्सप्रेशन मैंने लिख के रखा है, XYZ प्लस 8XY माइनस 4ZX प्लस 3XY माइनस 9। अब ये कितना भी छोटा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। इसे हम बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रा क्या है? एल्जेब्रा वो है, मैथ्स का वो पार्ट होता है जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, A to Z, ABCD, XYZ एट्सेट्रा। तो न्यूमेरिकल के साथ साथ जब हम अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करते हैं उसे हम एल्जेब्रा कहते हैं। अब यहाँ आप ध्यान देंगे, XYZ प्लस 8XY माइनस 4ZX प्लस 3XY प्लस 9, ये एक्सप्रेशन है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 टर्म्स कहलाई। इस एक्सप्रेशन के अंदर 5 टर्म्स है। अगर अकेला XYZ को आप देखेंगे तो ये एक टर्म है, इसके बाद साइन लगा प्लस का, फिर 8XY आया, ये दूसरी टर्म है, फिर ये माइनस का साइन लगा और फिर 4ZX आया, ये तीसरी टर्म है, फिर प्लस का साइन आया, 3XY आया, ये फोर्थ टर्म है, और ये प्लस का साइन लगा और सिर्फ 9 लिखा है तो ये फिफ्थ टर्म है। तो टर्म आप कैसे पहचानेंगे कि टर्म अलग अलग है? अगर प्लस या माइनस का साइन बीच में आ जाता है तो टर्म अलग हो जाती है। और जब तक ये मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे कि ये XYZ लिखा है, ये इसके बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है X इंटू वाई इंटू Z। यहाँ पे 8 इंटू एक्स इंटू वाई, इसका मीनिंग ये हुआ। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये पूरी पूरी एक टर्म है, और प्लस और माइनस का साइन लग गया तो टर्म चेंज हो जाती है। तो ये समझ लिया आपने टर्म। अब समझते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स आपको पता है, जैसे कि सपोज ये 8 लिखा है, ये न्यूमेरिकल है, इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये फैक्टर्स हुए। सेम यहाँ पे 8 इंटू एक्स इंटू वाई, 8XY, ये इसके फैक्टर हो गए। तीसरी चीज़ हम समझते हैं कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट किन्हें कहते हैं? यहाँ पे आप देखें, यहाँ सिर्फ XYZ लिखा है, इसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा। यहाँ 8XY लिखा है, ये टर्म है, तो नंबर यहाँ पे क्या है? 8। तो इस टर्म का कोएफिशिएंट हो गया 8। सेकंड टर्म आप देखें माइनस 4ZX। अब ये ZX वेरिएबल्स, यानी हम वेरिएबल्स बोलते हैं, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट हो गया -4। अगली टर्म देखें आप 3XY, इस पे ये नंबर लिखा 3, प्लस का 3 है, तो इसका कोएफिशिएंट हो गया 3। और ये 9 तो अलग से लिखा है सिंगल। जब सिंगल नंबर अलग से लिखा हो तो इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अब आप ध्यान देंगे, ये फर्स्ट टर्म XYZ, अब इसके साथ तो कोई नंबर नहीं लिखा, तो क्या इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है? है। जब कुछ भी ना हो तो वहाँ पे 1 होता है। तो अगर पूछा जाए कि XYZ इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम बोलेंगे 1, इसका कोएफिशिएंट कहलाएगा 1। तो ये भी समझ में आ गया आपके कि कोएफिशिएंट क्या कहलाता है। पहली फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट हो गया 1, सेकंड का हो गया +8, थर्ड टर्म का हो गया -4, फोर्थ का हो गया +3, और ये तो 9 है ही, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अब समझते हैं हम लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक और अनलाइक टर्म क्या होती है? यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं XYZ। अब सेकंड टर्म पे आए आप 8XY। अब यहाँ पे सिर्फ X और Y वेरिएबल्स हैं। थर्ड टर्म में आए आप -4ZX, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं Z और X। यहाँ पे आए 3XY। अब ये देखें आप 3XY और 8XY,
यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई है, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गई। और बाकी ये सारी की सारी अनलाइक हो गई, क्योंकि यहाँ एक्स वाई जेड है, यहाँ सिर्फ एक्स वाई है। अगर यहाँ पे भी जेड हो जाता तो ये इसके लाइक हो जाती, ये दोनों लाइक टर्म हो जाती। तो ये हुआ लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। ये भी मेरे ख्याल से ठीक से समझ में आ गया होगा आपको। फिर आते हैं हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, ये किसे कहते हैं। इसी टर्म को आप देखें, आप मोनोमियल मीन्स वन, अगर कोई एक टर्म है, कोई भी एक टर्म है, सिंगल सिंगल इंडिविजुअल, तो वो मोनोमियल कहलाएगा। इसी में से अगर मैं उठा के यहाँ पे लिख दूँ एक्स वाई जेड, ये कॉमा लगा दिया, 8xy कॉमा लगा दिया, 3xy ये कॉमा लगा। तो जब ये अलग अलग टर्म हैं तो ये मोनोमियल कहलाया। मोनोमियल मतलब एक टर्म। अब आते हैं हम सेकंड, बाइनोमियल। बाई यानी दो, बाइनोमियल यानी दो टर्म है। अगर यहाँ से अगर मैं दो टर्म उठा लूँ, कोई एक्स वाई जेड प्लस 3xy, कोई भी दो टर्म, तो ये दो टर्म हो गई अगर, तो ये कहलाया बाइनोमियल। अब आते हैं हम ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स थ्री, अगर कोई तीन टर्म हम ले लें, 8xy माइनस 4zx प्लस 9। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, तीन टर्म हो गई, 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल किसे कहेंगे। पॉलिनोमियल ये सभी पॉलिनोमियल्स ही हैं, ये जो मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है, ट्राइनोमियल्स है, ये सभी पॉलिनोमियल ही हैं। लेकिन इनका पर्टिकुलर एक नेम है कि एक टर्म है तो हम उसे मोनोमियल बोलते हैं, दो टर्म है तो बाइनोमियल बोलते हैं, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब अगर तीन से ज़्यादा टर्म है, जैसे ये एक्सप्रेशन मैंने लिख के रखा 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है, तो इसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आया होगा। और ये समझ में आया है तो फिर एक्सरसाइज करने में आपको काफ़ी ईजी होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।